हरियाणा के जींद जिले के बाद अब कैथल के सीवन क्षेत्र में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ की खबर सामने आई है। यहां पर सरकारी स्कूल की 16 छात्राओं ने स्कूल प्रिंसिपल और अन्य व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। स्कूल की छात्राओं ने इस मामले की शिकायत पहले ग्राम पंचायत से की। इसके अलावा उन्होंने ब्लॉक ऑफिसर और कैथल डिप्टी कमिश्नर को भी लेटर लिखकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। छात्राओं के साथ हुई इस हरकत के बाद ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर जमकर हल्ला प्रदर्शन किया और स्कूली बच्चों ने भी जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब गांव वालों को लगा कि तसल्ली बख्श कार्रवाई नहीं हुई है तो स्कूल के गेट पर गांव वालों ने ताला जड़ दिया। प्रशासन का कोई रवैया नहीं है, बिल्कुल शून्य रवैया है प्रशासन का। जैसे डीओ साहब आए थे हमारे को, स्कूल के स्टाफ ने बोला, 3 दिन से हम उनको पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं भी आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, छेड़खानी हुई है। लेकिन बंद कमरे के अंदर आज डीओ साहब आते हैं, बैठक होती है और वो बाहर निकल के बोलते हैं भी हमारे को तो सिर्फ स्टाफ ने यही बोला है भी मिस भी वो है। ये तो सरेआम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए बिल्कुल कोई कार्रवाई, शून्य कार्रवाई हुई है। हम इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और इसलिए स्कूल को ताला जड़ दिया गया है। जब तक प्रॉपर सही कार्रवाई नहीं होती, दोषी को सजा नहीं मिलती, तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। हो सकता है जी पॉलिटिकल दबाव भी हो सकता है। सुबह डीओ साहब आए थे, उसने बोला भी तेरी छुट्टी कैंसिल है। वो छुट्टी लेके गया था प्रिंसिपल और 1 घंटे के अंदर तू यहाँ पे पहुँच। वो अब तक नहीं आया है। अभी शाम के लगभग 4 बज चुके हैं और वो अब तक नहीं आया है। अभी डीओ साहब बिल्कुल खाना पूर्ति करके टका सा जवाब देके चले गए हैं भी हाँ विभाग ये कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो लगता है कि पॉलिटिकल दबाव के चलते ही ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है और गांव को बिल्कुल दता बताते हुए एक पॉलिटिकल दबाव के चलते एक दोषी को कार्रवाई ना करवाना, ये तो पूरे गांव के लिए ही शर्मनाक बात है। कुछ नहीं होगा तब तक क्या कह सकते हैं कि दर्ज होगा। जब कार्रवाई होगी तभी बोलेंगे ना कार्रवाई हुई है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ तो अभी तक क्या बोलें क्या कार्रवाई हुई। छेड़छाड़ के आरोप में कार्रवाई न होने पर छात्राओं ने स्कूल में प्रदर्शन किया। साथ ही स्कूल को ताला लगाने की धमकी के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ सीवन थाना में शिकायत दर्ज करवाई। छात्राओं की शिकायत पर अब कैथल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे पास सीवन थाने में कंप्लेंट आई है जिसमें 3 लड़कियों ने हमें रिटन कंप्लेंट दी है। उसमें जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर एलिगेशन लगाए, जो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल है उनके ऊपर। तो उसमें हमारी तरफ से एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। इसमें डीएसपी गुला के अंडर में एक एसआईटी बना दी गई है। इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो क्या शिकायत थी बच्चे लड़कियों की? उसमें उन्होंने छेड़छाड़ के एलिगेशन लगाए हैं प्रिंसिपल पे। कोई और भी अन्य भी मतलब एफआईआर में हमारे पास प्रिंसिपल के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन बाद में शायद 164 के स्टेटमेंट में कुछ और भी नाम आए, तो उस हिसाब से जिन के ऊपर जिनके अगेंस्ट एविडेंस आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल का प्रिंसिपल लंबे समय से उनके साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था। इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस स्कूल पहुंची और लड़कियों के बयान दर्ज किए। वहीं गांव के लोगों ने भी आरोप लगाया कि जिला प्रशासन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तो शिक्षक क्या अधिकारी विभाग है। अब पूरे का पूरा स्टाफ उसके खिलाफ लिखित में शिकायत कर रहे हैं कि हाँ इसने बच्चियों के साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटाई है, अभी छेड़खानी का मामला हुआ है। खुद टीचरों ने हमें बुला के भी बताया, हमें लड़कियों से भी पूछा, बच्चों से भी जानकारी ली, सब चीज़ें क्लियर हुई। तो अब डीओ आते हैं, घंटे पहले कह रहे मेरे को तो अब पता लग गया। चलो कोई नहीं, आपको अब पता लग गया, आपका डिपार्टमेंट तो सुबह से बैठा तो आपको अब पता लग गया। अब बंद कमरे में उनको बिठाया, कोई पॉलिटिक्स दबाव था उस पर या उसके अपने अधिकारी को बचाने की मनसा है, तो कहने लग गया कि ये तो वैसे भी कोई गाली गलौज मिसबिहेव का मामला है, छेड़खानी कोई हुई नहीं। लड़कियों ने स्टेटमेंट दे दी, लड़कियों ने लिखित में एप्लीकेशन दे दी, लड़कियों ने 112 पे कॉल कर दी, तो इस अधिकारी को बचाने में क्यों लग रहे हैं डीओ साहब? देखिए अब वो कहाँ सुरक्षित रहेगी जब गांव के बीच में स्कूल है, गांव के लोगों के देखने के बाद भी इतना कुछ ये कर गया तो आने वाले दूसरे स्कूलों में बच्ची कहाँ सेफ रहेंगी। तो क्या मांग करते हैं, कब ताला खुला? ये मांग करते हैं, नगरवासी सब हमारे साथ हैं, नगर एक है, तो अब ये लोग लगा दिया इन्होंने तो जी, अभी जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये स्कूल नहीं खोलेंगे। पॉलिटिकल दबाव है, जब तो डीओ 1 घंटे में आते हैं, 5 मिनट में खारिज करके चले जाते हैं। इस मामले को इग्नोर करके कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इस मामले पर कैथल एसपी उपासना सिंह ने बताया कि 3 स्कूली छात्राओं की लिखित शिकायत पर प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
साथ ही डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी भी गठित की गई है। लड़कियों ने अपनी शिकायत प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। लड़कियों के बयान के बाद अब और नाम सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि शिक्षा के मंदिर में हैवानियत की दुकान खोलने वालों को कब और कैसे और कितनी सजा मिलनी चाहिए।